हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग वी आर गोइंग टू बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन इन जावा कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं अभी हम। सबसे पहला तो एक हम बना देंगे डेसिमल टू बाइनरी के लिए भी बना देंगे और बाइनरी टू डेसिमल के लिए भी बना देंगे, या फिर इस वीडियो में डेसिमल टू बाइनरी ही करते हैं। चलो डेसिमल टू बाइनरी फर्स्टली वेरी इजी रहेगा, वही करते हैं डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, सो डेसिमल टू बाइनरी ये हम पढ़ने वाले हैं अभी। बाइनरी का डेसिमल टू बाइनरी। ठीक, डेसिमल टू बाइनरी में देखो क्या होता है। अगर मैंने एक नंबर ले लिया, लेट से 9 लिया मैंने एक नंबर। अच्छा, बाइनरी टू डेसिमल पहले समझते हैं। अगर मैंने यहाँ पे देखो ये अभी ये किस में है, डेसिमल में है। ठीक है, अब मेरे को इसको बाइनरी में अगर कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे इसको बाइनरी में कन्वर्ट। देखो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले 9 को ऐसा हम लिख लेंगे, उसके बाद में फिर हम इसके ऐसा फैक्टर करने लगेंगे। तो 2 हमेशा 2 से ही करते हैं। ठीक है, तो 2 4 जा 8 करा। अब 2 4 जा 8 करा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा ना। फिर यहाँ पे 2 2 जा 4 करा तो यहाँ 0 आ गया। फिर यहाँ पे 2 1 जा 2 करा तो अब ये मतलब बचा है कि पूरा डिवाइड हो गया, ये कम मतलब एक बच गया है ना, तो वो चीज़ है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके ऊपर तक पूरा उठा लेंगे, ये जो है पूरा इसको उठा लेंगे। तो ये जो नंबर रिवर्स में उठाएंगे इसको, कैसे रिवर्स में ये पूरा नंबर उठा लेंगे हम। तो ये जो आया 1 1 0 1 1 0 1 इज द बाइनरी ऑफ दिस नंबर। सॉरी, यहाँ पे 2 होगा। ठीक, ये होगा, ये इस नंबर का क्या है, बाइनरी है। बाइनरी में हमने लिखा। अच्छा, अगर हमें बाइनरी से करना हो, किस में, बाइनरी से अगर हमें उस नंबर में करना हो तो कैसे करेंगे भाई। जैसे इसका क्या है 1 0 1, अब हम 9 लाना है कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे करेंगे, ये एक संकट है कि भाई कैसे करेंगे। तो देखो इसका भी एक तरीका है। कैसे, क्या करते हैं हम 1 0 1 हमने लिखा। अब यहाँ से हम इसकी 2 की पावर इसको 0 मानते हैं, इसको 2 की पावर 1 करते हैं, फिर इसको 2 की पावर 3 करते हैं, और फिर इनको क्या करते हैं साथ में ऐसा लिखते हैं हम। तो 2 की पावर 3 जो है, इसका मतलब क्या है कि हमें जो कैरेक्टर यहाँ पे लिखा है, अब 1 जो आया, ये जो चीज़ आया, ये जो चीज़, इसको इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम रिवर्स ऑर्डर में 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3। 1 इंटू 2 की पावर 3, ये चीज़ हमें करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 इंटू 2 की पावर 0 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस ये क्या आ गया 1 इंटू 8। अब ये 1 प्लस 0 प्लस 8 दिस विल कम 9। तो देखो वही आया ना, बस ऐसे ही चेंज करने का था। तो ये क्या हो गया हमारा, इसका वैल्यू 9। समझ में आया कैसे बाइनरी देखो कैसे डेसिमल से बाइनरी करते हैं, ये समझ आया, और कैसे बाइनरी से डेसिमल करते हैं, ये समझ आया। तो इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं किसका प्रोग्राम, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेसिमल टू बाइनरी का। फिर अगले वीडियो में हम लोग बाइनरी टू डेसिमल का भी देखेंगे। अच्छा, लॉजिक क्या रहने वाला है, लॉजिक भी यहीं बता दे रहे हैं कि हम इसका लॉजिक लगाएंगे कैसे, है ना। तो बिकॉज लॉजिक लगाना आना चाहिए, कंसेप्ट समझना चाहिए, तो बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। तो अब देखो इसमें हम कर क्या रहे हैं, बस इस चीज़ को, प्रोसीजर को थोड़ा ध्यान दो। इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका वो मेरा ही सोचा हुआ है, मैंने खुद बनाया है, पर वो थोड़ा सा वैसा है, पर उसको हम पहले बताने की कोशिश करेंगे, कठिन वाला पहले हम समझेंगे। तो देखो इस चीज़ को समझो, नोटिस करो हमने करा क्या है यहाँ पे। अच्छा, ऐड ही चीज़ है तो कोई भी चीज़ पहले करो बाद में करो कोई मतलब नहीं, ऐड ही तो है। हमने करा ये, इसको उठाया 1
इसकी पावर क्या कर दी, 0 कर दी, मतलब लास्ट वाला कैरेक्टर हमने उठाया, इसकी पावर हमने 0 कर। तुम कोई बात नहीं, तुम शुरुआत वाले उठाओ, लास्ट वाला उठाने में बहुत दिक्कत आएगी। तो अगर अच्छा देखो, इसी चीज़ को हम ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत, इसी चीज़ को हम ऐसे लिख दें 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। कोई दिक्कत, वही चीज़ है, ऐड ही है, बस वही चीज़। तो हम यहाँ से ऐसे काम करने वाले हैं। अब तुम देखो, इसमें कुछ चीज़ें नोटिस करो कि भाई हो क्या रहा है। इसमें नोटिस करो, यहाँ पे हम अगर कोई नंबर लिया तो हमने उस नंबर का पहला कैरेक्टर लिया, और 2 की पावर, हमेशा 2 की ही पावर रेज हो रही है, तो हम 2 की ही पावर रेज करेंगे। क्या, 3, फिर 1 और फिर 0। अच्छा भाई, 3 1 0, ये क्या लोचा है। तो हम क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या करें, जब हम अपना कोड लिख रहे हों तो हम क्या करते हैं, कोड में सबसे पहला तो हम एक इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर एन लेंगे। उसमें हमने मान लो क्या लिया था, 1 0, वो तो हम यूज़र से करवाएंगे, पर हम मान लेते हैं कि अभी यही है। तो 1 0 क्या था, 1 0 1 था, यही लेके चलते हैं। तो भाई 1 0 1 करवा दिया हमने। अब हमने क्या करा, इसमें इसको हम कैरेक्टर में कास्ट कर लेते, ये दूसरा तरीका है। तो हमने क्या करा, स्ट्रिंग में कास्ट कर लेते, तो हमने स्ट्रिंग str में इसको हमने कास्ट कर लिया, इज इक्वल टू s1 डॉट नेक्स्ट लाइन। स्ट्रिंग में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। एक सेकंड, सॉरी, ओ भाई ऐसे नहीं करते, इसको हमको स्ट्रिंग ऐसे लिखना पड़ेगा। ये तो मैंने वो इनपुट करवा दिया, स्ट्रिंग str, क्योंकि हमको उसको करना है ना। यहाँ पे देखो, मैंने सिंपली n प्लस ये डबल कोट्स लगा दिए ना, तो ये सीधे स्ट्रिंग में कास्ट हो, इसमें कुछ स्पेस नहीं है, ठीक है। डबल कोट्स में इसमें कोई स्पेस नहीं है, ठीक, विदाउट स्पेस है ये। उसके बाद में इतना हमने कर लिया। अब हमको क्या करना है, हमने इसको स्ट्रिंग में कास्ट कर लिया। अब हम इसकी लेंथ निकाल लें, आगे लेंथ काम आएगी, क्योंकि कैसे काम आएगी अभी बताते हैं। इंट l हमने लेंथ निकाली, str डॉट लेंथ निकाल ली। अब हम थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पे वाइल लूप चला लेते हैं, वाइल n। अच्छा, इसको पहले हम डिक्लेयर भी कर लेते हैं। एक सेकंड, वाइल नहीं चलाते, फॉर चलाते हैं, रुको, फॉर से ज़्यादा इजी पड़ेगा मेरे को। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 से हम लूप चलाएंगे, i लेस देन l तक चलेगा, और i प्लस प्लस l यानी str की लेंथ से। यहाँ हम एकदम कैरेक्टर लेके कर रहे हैं। अब यहाँ पे कैरेक्टर ch इज इक्वल्स टू str डॉट कैर एट i, ये चलेगा। अब इस कैरेक्टर को तो हमको पहले इंटीजर में करना पड़ेगा, पर डायरेक्ट कैरेक्टर से इंटीजर में तो डायरेक्ट कन्वर्ट होगा नहीं। हम कैरेक्टर से पहले स्ट्रिंग में कर ले, फिर स्ट्रिंग से हम इंटीजर में कर ले। तो कैसे करेंगे भाई, ये तो बहुत बड़ा प्रोसीजर, पर इसमें थोड़ा सा दिमाग है कि हमने क्या कर लिया, हमने ch1 मान लिया कि जो हम आएगा इंट में, उसको हमने क्या करा, इंटीजर डॉट पार्स इंट। ये थोड़ा टफ पड़ सकता है ये तरीका, पर ये मेरा सोचा तरीका है। इसमें हम इतना करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। अभी पूरा समझ आ जाएगा, इस इतनी लाइन में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ये तो ये समझ आएगा आपको लाइन कैसे। मैंने देखो इस लाइन में मैंने करा क्या है, देखो इस लाइन में मैंने सबसे पहला इसको हम देखेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है, पहले उसको देखेंगे। तो जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा ये क्या है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ ch। मैंने मतलब ch को स्ट्रिंग में करा, फिर ये जो स्ट्रिंग बन के आई ch, इसको मैंने इंटीजर में कहा। तुम डायरेक्ट अगर इसको इसमें कास्ट करोगे ना तो एरर आ जाएगी। तो पहले हमको ch कैरेक्टर को स्ट्रिंग में करना पड़ेगा, फिर स्ट्रिंग को हमको इंटीजर में करेंगे तब, ठीक है भाई। अब इतना कर लिया। अब क्या करना, एक सम नाम का वेरिएबल ले लो, इंट सम बराबर 0, ये नाम का वेरिएबल ले ले, और सम इज इक्वल टू
हम्म हम्म सम इज इक्वल टू, सम ऐसे ही लिख दो मस्त तरीका, इज इक्वल सम प्लस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इंटीजर में पहले इसको कास्ट कर लो। अच्छा इंटीजर में तो कास्ट ही है ना, तो यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट CH1 इंटू, क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ब्रैकेट लगा दो, मैथ डॉट पाव लिख दो। अब इसमें देखो क्या लिखेंगे, 2 की पावर क्या चल रही है, L, ये चीज़ समझना बस, L -1 -I। इतना अगर तुमको समझ आ गया तो पूरा प्रोग्राम तुमको समझ आ गया। ठीक, ये है पूरा, इतना चीज़ चल रहा है। और फिर हमने करा इसको बंद, इस चीज़ को हमने करा बंद, और फिर यहाँ पे हम SOPLN में क्या करवा देंगे अपना, क्या था, बाइनरी से डेसिमल, तो डेसिमल नंबर इज इक्वल टू प्लस सम। ये इतना काम हमने करवा दिया, बस इतना ही है हमारा मेन कोड। ये जो पूरा कोड है बहुत ही मतलब मज़ेदार कोड है। अच्छा इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो हम भी बाद में बताएंगे, वो दूसरा तरीका, पर ये मेरा थोड़ा मेरा खुद का खोजा तरीका है ये, कि हम ऐसे कर सकते हैं, तो मैंने आपको ये बताया। अब लेट्स रन दिस प्रोग्राम टू द जावा रनिंग वेबसाइट, क्योंकि मेरे पास ना एक्लिप्स है, ना मेरे पास ब्लोजे है, ना मेरे पास कोई भी IDE का सॉफ्टवेयर है, बिकॉज आई एम यूजिंग द टैबलेट। सो मेरे को, मैंने जो इसमें यूज़ किया है वेबसाइट, वो आई एम शेयरिंग विद यू, प्रोग्राम इज प्रो, दिस इज़ अ ऑनलाइन वेबसाइट। ओके, ये जावा कंपाइलर है। ओके, इट्स अ विच, भाई इंटरनेट से चलने वाले वेबसाइट है, ना एक्लिप्स है ना ब्लूजे है। जब कभी भी अपना खुद का मैकबुक होगा तो उसमें चलाएंगे। ओके देन यहाँ से हम लोग जाते हैं सीधे कहाँ पे, गूगल पे जाते हैं। अच्छा भाई इसमें मैंने शायद पहले से कोड को लिख रखा है, नहीं शायद कॉपी, एक सेकंड होगा, लेट मी, एक सेकंड, लेट्स कट दिस, एंड अगर हो तो मेरे को इस पे पेस्ट करना है। अरे भाई इस पे नहीं पेस्ट हो रहा, एक सेकंड, पूरा उस पर लिख देते हैं कोड। ओके सो ये है हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने उसी तरीके से पूरा का पूरा लिख दिया है। और यहाँ पे जब मैंने बाइनरी नंबर, एंटर द बाइनरी नंबर, तो मैंने 1011 कराया। अच्छा ये 11 का होता है, हम आपको क्लैरिफाई कर देते हैं, दिस इज़ 11 का। हाँ ये दूसरे उस पर आ गए। ये 11 का, देखो 11 का कैसे निकालेंगे, देखो भाई 11 डिवाइड करो, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे 1 आ गया, 2 5 जा 10 तो 1 आया। फिर 2 2 जा 4 तो 1 आया, 2 1 जा 2 तो 0 आ गया, और यहाँ से 1, तो ये पूरा का पूरा लेके बनेगा, तो 1 1 0 1 1 1 0 1 1, दिस इज ऑफ 11। तो 11 का बाइनरी है, तो लिख देते हैं 11 का बाइनरी क्या है, 1 0 1 1। ठीक है, तो यही है ये चीज़, वही मैंने यहाँ कराई, तो नंबर क्या आ गया, 11 आ गया। ओके, आई होप दिस विल हेल्प यू, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।